मुझे ये तो नहीं पता कि आपकी उम्र 10 साल है, या 15 साल है, या 20 साल, या 25 साल, या 30 साल है। इस बात का तो मुझे पता नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन मुझे ये पता है। आपके दिमाग में यह सवाल कभी ना कभी आए ही होंगी, जैसे मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या भाग्य भगवान पहले से ही तय करके रखता है? नसीब कौन लिखता है? क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस प्रस्तुति में मिलेगा। एक बार फिर से स्वागत है सनातन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है, ऐसा कई लोग मानते हैं, अथवा कई लोग इस बात को पूर्ण रूप से नकार देते हैं। यह प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है कि जैसा इस जन्म में करते हैं वैसा परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है। जो भी कुछ हद तक ये बात सही नहीं है। दोस्तों, कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी की देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने यह बात सुनकर कहा कि वो मेरा मन तो तब करेगा जब मैं उसको उत्पन्न होने दूंगा। सोच के साथ जब भी देखी कि कोई बच्चा जन्म लेता तो कल सुबह आकर उसके जन्म से कुछ घंटों के भीतर ही मौत की नींद सुला देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ जन्म भी लिया और बाद में कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। यही नहीं दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगे, विधि का विधान है और किससे चाहकर भी नहीं बदला जा सकता। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कई ऐसे पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद हैं जिनमें कई महापुरुष भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम रामायण में देखते हैं, पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 सालों का वनवास मिलेगा। अर्थात इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। इससे आप ही सोचो कि अगर माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में न आती, ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास के लिए जाना पड़ता, तो सोचे रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होगा। ये सब कैसे होना था, ये सब पहले से दिखा जा चुका था, जिससे कि यह सभी के समय से संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। हम सब नाटक के छोटे से पात्र हैं जिनका किसी ना किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है। आपकी किस्मत आपके कर्म पर आधारित है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे और उन्हीं के काम करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम किए हैं, ज्यादातर संभावना है कि आपको उसका दुष्प्रभाव इसी जन्म में देखने का। अर्थात आपने अगर बबूल रुपए बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम के फल कैसे मिल जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म करने का कहा गया है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिला। दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से एक चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि जैसा मनुष्य कार्य करेगा उसे फल मिल जाएगा। इसी के साथ एक ये बात सामने आती है कि पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई थी। अर्जुन ने कहा कि माधव, मेरे हाथ कांप रहे थे और यह क्या आपने मेरे अपने ही श्रेष्ठ का वध मेरे हाथों लिख दिया, ये कैसा भाग्य है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, पांडु पुत्र, मैं कौन होता हूँ किसी मनुष्य को मार देने वाला। ये तो करनी का फल है। जिस तरह उसने जीवन में कर्म किए उसे उसके फलस्वरूप परिणाम मिल गई। जीवन में मनुष्य को फूल मिलेंगे या कांटे, यह मनुष्य खुद कर्मों के द्वारा तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अधर्म के विरोध में शस्त्र उठाया और धर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का रास्ता। तो ऐसे में मैं क्या सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कई विकल्प दिए, परंतु उसने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता को आवश्यक समझा। भागवत गीता के इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है, हमें भगवान कुछ अवसर जरूर देता है जिससे कि हम अपने किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही राह पर आ सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है।
लेकिन कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे बेल आइकन को क्रश कर चैनल के साथ जुड़ जाएं।